बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल ख़ान है, मैं इंडिया से हूँ और मैं आज आपके सामने अपना सूर्य रहमान का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ। सूर्य रहमान का पैगाम मुझे आज से 2 साल पहले मेरी बहन के वजह से मुझे मिला। उन्होंने मुझे दुआ करवाई थी। उस वक़्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं ऐसे मसलों में फंसा हुआ था जहाँ से निकलना मेरे लिए मुझे नामुमकिन सा ही लगता था, क्योंकि मुझे लीवर की प्रॉब्लम आई थी और मेरे लीवर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जिसमें कि डॉक्टर से हमने जब अपना अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बहुत मुझे सूजन की दिक्कत थी लीवर पे, और एक मुझे सिस्ट बताई थी, मेरे लीवर पर सिस्ट आई थी। तो उसकी वजह से मुझे ना तो भूख लगती थी ना मैं खाना खा पाता था। सिर्फ पूरे दिन में मैं आधी रोटी खा ली या थोड़ा सा बस कुछ चाय या 2 ब्रेड वगैरह खा लिए, बस यही खा पाता था। और उस वजह से मेरा जो वेट था वो दिन पर दिन कम होता जा रहा था। लगभग 2 महीने के अंदर मेरा कम से कम 8 किलो वज़न उस टाइम कम हुआ। जब मैंने अपनी सिस्टर से बात की तो उस बारे में उन्होंने मुझे दुआ कराई और मैंने सूर्य रहमान 7 दिन पूरी कंप्लीट सुनी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सूर्य रहमान की जो मैंने पूरे कंप्लीट 7 दिन की है, उसके बाद मुझे धीरे धीरे भूख भी लगने लगी और उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेस्ट भी नहीं करवाए और मेरा वज़न भी धीरे धीरे ठीक होने लगा और मेरी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई। उसके दौरान तकरीबन 1 साल तक मेरी बहुत अच्छी हेल्थ रही, मैं बहुत सही रहा, फ़िट रहा और मैं दुआ करके पानी भी पीता रहा। उसके 1 साल के बाद कुछ ऐसा मुझसे गलती हुई, मैंने कहा क्या गलती हुई, ज़रूर मेरी ही कोई गलती थी, मैं अपना ही गिरेबान पकड़ूँगा इसमें। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मुझसे फिर दोबारा गलती हुई, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वही चीज़ फिर रिवर्स मेरे साथ दोबारा ये हुई और इस बार भी वही चीज़ मेरे संग दोबारा हुई। फिर मेरे लीवर पे वही प्रॉब्लम, भूख न लगना बिल्कुल भी। और फिर दोबारा से मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कहा आपकी सिस्ट आई हैं। फिर दोबारा वही सिस्ट थी, वहीं मेरे पहले से ज़्यादा उस पे हेपेटाइटिस बी का भी असर होना शुरू हो गया था और उसके साथ-साथ मुझे उसमें क्या बोलते हैं, सिर्फ मेरी उसके अंदर इन्फेक्शन, लीवर पे इन्फेक्शन भी बताया था। 4 मसले थे लीवर के और गांठें तो थी। डॉक्टर ने कहा था इसका लंबा आपका ट्रीटमेंट चलेगा। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दे दी, वो मेडिसिन खाना मैंने शुरू कर दिया। उसके कुछ टाइम बाद मुझे बहुत ज़्यादा खांसी रहने लगी और खांसी भी मेरी काफ़ी बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने दोबारा दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे टीबी डायग्नोस किया। अब मेरी टीबी की मेडिसिन चलना शुरू हो गई और मेरी लीवर की मेडिसिन थी वो भी चल रही थी। इन दोनों मेडिसिनों को खाने के बाद मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होने लगी। जैसे जैसे मैं मेडिसिन खा रहा था मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अचानक से मुझे कुछ ऐसा फ़ील होने लगा था रात के टाइम, जैसे मेरे एक उल्टे हाथ में पूरी तरह से मेरा हाथ सुन्न हो जाता था, बिल्कुल सुन्न, और मेरे चेस्ट में भी दर्द रहने लगता था बहुत ज़्यादा। बैठे बैठे पसीना आना, घबराहट होना, बेचैनी, और फिर मुझसे कुछ भी एकदम पसीने आके मैं लेट जाता था। फिर हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया, हार्ट के डॉक्टर को दिखाया। तो जब हम डॉक्टर के यहाँ पर गए तो उन्होंने बोला आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, ब्लड प्रेशर भी मेरा बहुत हाई था। फिर उन्होंने मुझे फिर हार्ट की दवाइयाँ दी। मेरी एक साथ अब 3 डॉक्टरों से दवाई चल रही थी। यहाँ लीवर की दवाई मेरी अलग थी, टीबी की दवाई मेरी अलग चल रही थी, हार्ट की दवाई मेरी चल रही थी, शुरू हो चुकी थी, और साथ में मुझे शुगर की भी बीमारी निकल आई। अब मेरी 4 बीमारियाँ एक साथ चल रही थी और दवाई मेरी इतनी ज़्यादा थी, पूरा दिन दवाई खाते खाते मैं एक तरह से इतना घबरा जा रहा था कि दवाई मुझसे या अल्लाह कैसे खाई जाएँगी। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और मुझे दर्द इतना ज़्यादा होता था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था वो दर्द। मैं ना तो सीधी करवट ही लेट पाता था, ना मैं राइट और ना लेफ़्ट करवट, तो मैं बिल्कुल ले ही नहीं सकता था, मेरे इतना दर्द होता था। उस दौरान जब मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब ये टीबी की दवाई खाने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो उन डॉक्टरों ने मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया और उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को ये चीज़ बताई, फिर उन्होंने भी मेरी बात पर यकीन नहीं करा। फिर मैं तीसरे डॉक्टर के पास गया, यहाँ तक कि मैंने टीबी के 3 डॉक्टरों को बताया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं करा कि टीबी की दवाई से आपके दर्द होता है। कुछ दिन बाद मेरी बहन ने मुझसे कहा भाई आप ये सारी दवाइयाँ खाना बिल्कुल बंद कर दो और पूरी तरह अल्लाह पे आप कायम हो जाओ। तो मैंने कहीं न कहीं बैठ के सोचा गलती मुझसे कुछ ना कुछ ज़रूर हुई है और मैंने फिर 21 दिन सूरह रहमान सुनी और इस सूरह रहमान सुनने के बाद ही मुझे इतना असर अपनी बॉडी में महसूस हुआ और धीरे धीरे करके जो मेरी 4 डॉक्टरों की दवाई चल रही थी वो मैंने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी लगभग उसके 1 महीने के बाद मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गईं माशाअल्लाह से। बिल्कुल अब मैं ना किसी हार्ट की दवाई खा रहा हूँ, ना मैं लीवर की दवाई खा रहा हूँ, ना मैं टीबी की दवाई खा रहा हूँ और ना ही मैं कोई शुगर की दवाई खा रहा हूँ। शुगर के लिए जैसे डॉक्टर बाबा बताते हैं खाना खाने से पहले 3 बार अल्लाह का नाम लेके हमें बस अल्लाह का नाम लेके वो 3 लुक़्मे खाने होते हैं, मैं वो बिल्कुल करता हूँ दोपहर में खाने के बाद और रात को खाने के बाद। और दवाई मेरी हार्ट की बिल्कुल बंद है, टीबी की दवाई मेरी बिल्कुल बंद है, खांसी कोई मुझे बिल्कुल भी सरासी भी नहीं है अल्लाह की करम से।
हार्ट में दर्द या हार्ट में वो पेन, मुझे घबराहट, बेचैनी बिल्कुल भी नहीं होती और लीवर की प्रॉब्लम भी माशाल्लाह मुझे बिल्कुल भी नहीं है। खूब अच्छी मुझे भूख लगती है, अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी मैं अच्छे से खा रहा हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो भी लोग जहाँ फँसे हुए हैं किसी मसले में, किसी बीमारी में, बिल्कुल आप लोग यकीन करके, जिस तरह से डॉक्टर बाबा, हमारे प्यारे डॉक्टर बाबा, हमारे पीर मुर्शिद हमें बताते हैं कि आप सूरह रहमान 7 दिन बिल्कुल डूब के दिल के कानों से सुने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको शिफ़ा ज़रूर मिलेगी। जैसे मुझे मिली आपको भी मिलेगी। बहुत आप बहुत भाई यहाँ अपना बताना चाहेंगे कि इस बीच आपके जो पैरों की नसें ब्लॉक हुई और बॉडी में एलर्जी हुई, मैं चाहूँगी वो भी आप बताएँ कि अल्लाह ने आपको शिफ़ा दी। जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। आई एम सॉरी, मैं इस चीज़ को थोड़ा भूल गया। मैं बताता हूँ। अचानक से मेरे पैरों की जो दर्द था, इतना ज़्यादा दर्द था मेरे पैरों में ना, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती थी और सूजन मेरे पैरों में इतनी आती थी कि शाम के टाइम में सॉक्स और शूज़ उतारता था तो मेरे पैर सूज के कितने मोटे हो जाते थे और इतनी ज़्यादा सूजन थी कि मैं टॉयलेट बाथरूम भी नहीं जा पा रहा था और बहुत मुझे दीवार पकड़ के या किसी का सहारा लेकर चलना पड़ता था। फिर मैंने एक डॉक्टर को दिखाया। ये मसला भी मुझे हुआ था जब इन सब चीज़ों के पहले ये मसला मुझे हुआ था। उसके अंदर भी डॉक्टर ने बताया था, मेरा कलर डॉपलर हुआ था, उसके अंदर मेरी दोनों पैरों की नसें जो थी वो ब्लॉक आई थी। उन्होंने कहा कि आपकी पैरों की जो नसें हैं वो ब्लॉक हैं और इसके लिए उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। मेडिसिन से ये हो रहा था कि मैं जब तक मेडिसिन खाता था दर्द में थोड़ी राहत मिल जाती थी और मेडिसिन जैसे 7 दिन की खा ली, उसके बाद मेडिसिन बंद कर दी तो वो दर्द फिर मेरे बेहद शदीद होता था, मुझसे चलना फिरना मेरा बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से डॉक्टर बाबा से बात हुई। डॉक्टर बाबा ने मुझे अलीहद दिया और 7 डेज़ मैंने अलीहद किया और रात के टाइम सोने से पहले, और 7 डेज़ के बाद ही या ये 5 डेज़ बाद ही मुझे आराम मिलना शुरू हो गया। फिर मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। माशाल्लाह मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल दूर हो गया। लगता ही नहीं था कभी मेरे पैरों में कोई दर्द भी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पैरों में बिल्कुल कोई मसला नहीं है और जिस्म के भी मेरे मसले, बहुत सी बीमारियाँ, अल्लाह ने मुझे बहुत शिफा दी और अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी मिलेगी। आप बिल्कुल यकीन करके सूरह रहमान सुनिए, मैं इस मैसेज को यहाँ फैलाएँ। भाई चाहूँगी कि आपकी बॉडी पे एक शदीद किस्म की एलर्जी हुई थी। हम उसके पिक्स भी शेयर करेंगे इस वीडियो में, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, अगर मैं दिखाऊँ, अगर आपको मेरी बॉडी पर इतनी ज़्यादा एलर्जी हुई थी, अगर आप देखें, ये अगर आपको निशान अगर दिख रहे हों, देख पा रहे हैं ना? जी, जी। जी, ये जो इतने निशान थे, ये पहले बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी पे एकदम से एलर्जी ऐसी हुई थी, पूरी ये भर गया था सारा मेरा हिस्सा, इस पे काफ़ी ज़्यादा एलर्जी थी। अभी ये लेकिन सिर्फ़ स्पॉट्स हैं? अभी सिर्फ ये स्पॉट्स हैं और मैंने इसके लिए किसी डॉक्टर्स को नहीं दिखाया, मैंने इसके लिए कोई दवाई नहीं ली, मैंने सिर्फ धूप पे दुआ की, अल्लाह वाला पानी पिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई भी इससे ऐसा एलर्जी, सिर्फ ये स्पॉट रह गए हैं। अब ना इसमें खुजली है, ना इसमें किसी तरह का कोई रिएक्शन होता है और ये पहले ये ऊपरी-ऊपरी रहती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल साफ़ है अल्लाह ने एकदम। चाहा वो भी जल्द चले जाएँ। इंशाअल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप सबको खुश रखे। बहुत शुक्रिया।